हैं सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। काजी मोहम्मदपुर थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से 3 लाख रुपए के गहने लेकर हुए फरार। आम्रपाली ऑडिटोरियम में जिलाधिकारी ने हाउ टू क्रैक आईएएस कार्यक्रम के तहत छात्रों को दिए टिप्स। और बार एसोसिएशन चुनाव की मतगणना देर शाम तक चली। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना से महज चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने ज्वेलरी के दुकान से 3 लाख रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना से महज 50 कदम की दूरी पर दो बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप से करीब 3 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। घटना के बाद जब दुकान का कर्मी सिद्धार्थ राज उर्फ चिंटू ने जब दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो उसे बाइक से करीब 20 मीटर तक घसीट दिया। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके शरीर पर, सिर पर, अन्य जगहों पर चोट लगी है। घटना के बाद बदमाश थाना के सामने से फरार हो गए। इधर हल्ला होने पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल की छानबीन की, साथ ही इलाके में गश्ती दल को अलर्ट किया गया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। पीड़ित कर्मचारी मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालेघाट के चूना भट्टी गली संख्या 3 का रहने वाला है, जबकि दुकान मालिक विकास कुमार भी इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं। घटना के बाद काजी मोहम्मदपुर थानेदार सत्येंद्र कुमार सिन्हा भी मौके पर पहुंचे। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाला। फुटेज के आधार पर बदमाशों को चिन्हित किया जा रहा है। पीड़ित कर्मी ने बताया कि 2 बदमाशों में से एक पहले आया था। उसने चांदी का जंतर देखा, फिर उसकी दाम पूछा, जिसके बाद उक्त चांदी के जंतर को 200 रुपए में उसने खरीदा। इसके बाद उसने कहा कि पत्नी के सोने का गिफ्ट आइटम दिखाइए। इस पर कर्मी ने उसे 1 से 1.5 ग्राम का सोने का टॉप्स दिखाया। इस पर उसने कहा कि बड़ा में दिखाइए, करीब 5 से 6 हजार रुपए में। इस पर उसने लड़ी में दिखाया। इसी बीच कर्मी ने कहा कि दुर्गा जी ले लीजिए। इसके बाद कर्मी ने मालिक विकास को कॉल किया। कर्मी ने कहा कि लॉकेट लॉकर में है, मालिक के आने पर मिलेगा, 15 से 20 मिनट रुकना होगा। इसी बीच काउंटर में रखा लड़ी झुमका दिखाने के लिए कहने लगा। इस पर कान का झाला व झुमका लगा लड़ी दिखाया। इस पर उसने खुद से काउंटर में हाथ लगा दिया। इसी दौरान दूसरा आदमी भी मौके पर पहुंच गया। मना करने पर भी उसने काउंटर में हाथ घुसाए रखा। जैसे ही निकाला तो देखा कि 12 जोड़ा लड़ी आरोपी ले लिए हैं और भागने लगा। उसके पीछे दौड़ा। इसके बाद उसे पीछे से पकड़ा, लेकिन आरोपी ने गाड़ी पर बैठकर घसीट दिया। जब हाथ छूटा तो वे लोग थाने के सामने वाले रास्ते में फरार हो गए। वो सबसे पहले आया है, बोला है कि हमको जंतर चाहिए चांदी का। जंतर मैंने दिखाया, वो जंतर बोला कि इसको दे दीजिए। दिखाया, उससे डायरेक्ट बोला कि सेलेक्ट कर लिया। मैंने जंतर को सेलेक्ट करने के बाद वो बोला कि मैंने बोला कि 200 रुपये का हुआ। बोला कि उसको पैक कर दीजिए। हम बोले ठीक है, पैक बिल बना देते। तो बोले बिल नहीं बनाइए, इसे छोड़ रहने दीजिए, इससे हमको लेट हो रहा है ना। उसके बाद बोला कि नहीं, हमको तो बिल बनाना ही पड़ेगा, से वहाँ पर सारा नोट्स होगा, भैया आएंगे तो देखेंगे। तो ठीक है, आप बिल बनाइए। हाँ, उसके बाद उसको पैक करने लगे हम। उसके बाद वो बोला कि भैया से 1 से 1.5 ग्राम में कोई गिफ्टेड आइटम होगा लेडीज़ के लिए। तो बोला कि हाँ हो जाएगा, से टॉप्स में आ जाएगा 1 से 1.5 ग्राम में। हाँ ना, तो नहीं, ये गोल में नहीं चाहिए, हमको लड़ी में चाहिए। तो बोले कि आपका रेंज क्या है? तो बोला कि 5 से 6 हज़ार रुपये के रेंज में। उसके बाद बोला नहीं, 5 से 6 हज़ार में आपको लड़ी में नहीं आएगा, से आप टॉप से में जाना होगा। तो बोला नहीं, गोल में हमको नहीं लेना चाहिए, हमको लंबे में एकदम चाहिए। तो बोला कि इसमें देखिए, इसमें कोई पसंद है आपको? तो बोला कि ये दिखाइए। तो उसके बाद दिखाने लगे। उसके बाद बोला था कि हम बोले कि लॉकेट लीजिएगा, दुर्गा जी लीजिएगा। तो बोला कि हाँ। तो भैया को कॉल किए कि भैया आप कहाँ हैं? तो बोला कि हम घर पे हैं, से आ रहे हैं, से 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा भैया बोले। तो बोले, उनको बोल दिए कि भैया थोड़ा टाइम देना होगा, से 10 से 15 मिनट में वो आएंगे। तो उसके बोला कि आप बैठिए, जब तक वो 10 से 15 मिनट में आ जाएंगे। तो बोला कि ठीक है, हम बैठ जाते हैं। वो बैठ गया था। उसके बाद बोला कि इसमें थोड़ा दिखाइए। तो एक पीस मैंने हाथ से अपना निकाल के उसको दिखा दिया। बोला कि उसके बाद लगातार वो बोला कि ऐसा कीजिए ना
कि ये निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए, ऐसे ही करते बोला। अरे भैया इसी में रहने दीजिए ना, से आप आइएगा ना लेडीज़ को, है ना, तब दिखाइएगा। उसने बोला कि लेडीज़ उडीज़ आएगी, से आप साइड सेलेक्ट करके हटा दीजिए। एक एक करके वो सारा निकाल लिया। उसके बाद उसी झटका में जहाँ पे सोना रखा हुआ था वो साइड से अपना लेके चला गया, वो पर्स में पीछे रख लिया। उसके बाद मैंने देखा कि सोना नहीं है, तो उसका लत्ते पत्ते भागे। उसके बाद पकड़ भी लिए, ये पूरा पकड़ा भी गया। उसके बाद इसी से वो नचने लगा, फिर वो बाइक पर बढ़ गया, बाइक पर भी पकड़ लिए। आम्रपाली ऑडिटोरियम में हाउ टू क्रैक आईएएस कार्यक्रम के दौरान डीएम एसएसपी ने छात्रों से अपने अनुभव साझा किया। मिठनपुरा स्थित आम्रपाली ऑडिटोरियम में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित कई आईएएस ने नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट बिहार झारखंड के वेलकम आईएएस टॉपर के कार्यक्रम हाउ टू क्रैक आईएएस के तहत शिक्षक बनकर आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को तैयारी कैसे करें बताया। उनके अलावा एसएसपी जयंतकांत, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, संतोष कुमार, अल्तमस गाजी, श्री शरद, उपनगर आयुक्त विवेक रंजन कुमार ने भी प्रतिभागी बच्चों के बीच ज्ञान बांटकर बच्चों का मार्गदर्शन किया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार के निर्देशानुसार नगर आयुक्त सहित तमाम अधिकारियों ने नगर भवन स्थित सामुदायिक पुस्तकालय में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे प्रतिभागी छात्रों का मार्गदर्शन देने की मुहिम शुरू की है। पुस्तकालय भवन में जगह की कमी के कारण आम्रपाली ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया। करीब 3 घंटे तक परीक्षा की तैयारियों के लिए ज्ञान वर्धन किया गया। आज मुजफ्फरपुर ज़िले के जितने भी बच्चे हैं, हम लोगों ने सूचना के माध्यम से उन लोगों को यहाँ पर जुब्बा सहनी ऑडिटोरियम में बुला करके, और NSCS एक संस्था है जो कि बिहार और झारखंड के जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उन सभी लोगों की एक संस्था है, उसके और जिला प्रशासन के समन्वय से एक कैरियर काउंसलिंग आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को जो IAS UPSC की परीक्षा के एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को उपयोगी टिप्स दिए गए, उनके मन की प्रश्नों को और शंकाओं को समाधान करने का प्रयास किया गया। और इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होते रहेंगे, ताकि हम लोग का उद्देश्य यह है कि मुजफ्फरपुर ज़िले में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यदि ज़रूरत है तो सिर्फ उन्हें एक दिशा दिखाने की, तो यदि किसी भी तरह के सहयोग की और या किसी तरह की भी आवश्यकता होगी यहाँ की युवाओं को अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो उसके लिए जिला प्रशासन संकल्पित है और NSCS बिहार के सहयोग से इस तरह के आगे भी कार्यक्रम हम लोग आयोजित कराएंगे। मुजफ्फरपुर में इसकी कोई सुविधा नहीं है, बच्चे अगर यहाँ से बाहर नहीं जा सके तो यहाँ कैसे कर सकते हैं? देखिए, प्रतिभाओं को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। यदि मन में जज्बा हो, जोश हो और आत्मविश्वास हो तो निश्चित रूप से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ऐसी जगहों पर भी कई लोगों ने सफलताएं हासिल की हैं। और सेंट्रल जेल के मेन गेट के समीप शुक्रवार की देर रात एक झोपड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते 2 झोपड़ी जलकर राख हो गई। शुक्रवार की रात सेंट्रल जेल गेट के समीप पान की गुमती स्थित एक झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते झोपड़ी धू धू कर जलने लगा। बगल में एक झोपड़ी को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही मिठनपुरा पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकान और झोपड़ी जलकर राख हो चुकी थी। बताया जाता है कि बिजली के पोल से गिरी चिंगारी से यह आग लग गई थी। घटना को लेकर दुकानदार मोहम्मद जसीम ने अग्निशमन विभाग को दिए आवेदन में 50,000 की क्षति बताई है। घटना को लेकर बताया जाता है कि शुक्रवार की रात अचानक गुमती से आग की लपटें उठने लगी। गुमती के बगल में झोपड़ी बनाकर रहने वाली मानसिक रूप से कमजोर महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पूरी तरह से दुकान में फैल चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। गुमती में रखा सामान जलकर राख हो गया। सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से ज्यादा मामलों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर स्थित EDR बिल्डिंग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने विधिवत उद्घाटन किया। लोक अदालत में लंबित मामलों के निष्पादन के लिए अधिवक्ताओं के गठित 11 बेंचों का लगाया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 10,300 से अधिक मामले का निष्पादन किए गए, जिसमें कोर्ट में चल रहे 300 मामले व लगभग 10,000 मामले कोर्ट से बाहर के थे। ये सभी सुलहनीय वाद है।
जिनका निष्पादन आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जी, आज जो हमारे पास 29,182 मामला जो है प्री लिटिगेशन केसेस का है और पोस्ट लिटिगेशन केसेस 1,050 हैं और हमने नोटिसेस जो है 363 में दिया है और कोर्ट के मामले 183 अभी डिस्पोजल होने की संभावना अभी और भी है, लेकिन पहले से हम लोगों ने 183 मान के चला है कि डिस्पोजल होना चाहिए। इसमें संख्या बहुत ही बढ़ेगी। अभी ये पूर्व का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। बेंच आज 11 हम लोगों ने बनाया है, जिसमें बिजली, BSNL, कोर्ट केसेस, ग्राम कचहरी, बैंक और ये सब मामले हैं। फैमिली कोर्ट्स के मामले, सभी कोर्ट के मामले हैं। इस तरह 11 बेंचों का हम लोगों ने निर्माण किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में युग सृजन द्वारा फेस ऑफ मुजफ्फरपुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युग सृजन संगठन की अंगना कार्यक्रम के तहत आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में फेस ऑफ द मुजफ्फरपुर नाम से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में लगभग 20 लड़कियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में शामिल लड़कियों ने स्टेज पर बने रहने पर कैटवॉक कर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरा। 20 लड़कियों में सफल प्रतिभागियों को मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर संगठन पुरस्कृत करेगा। माही इस प्रतियोगिता में अव्वल स्थान प्राप्त करने वाली लड़की को फेस ऑफ द मुजफ्फरपुर की उपाधि भी दी जाएगी और भविष्य में आने वाले किसी भी कंपनी के लिए उस लड़की को संगठन प्रमोट करेगा। संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज ने बताया कि इस तरह के आयोजन से लड़कियों की प्रतिभा निखरती है और उन्हें कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है। इसमें जो लड़कियां सफल होंगी उन्हें आगे राज्य स्तर पर भी मौका दिया जाएगा। साथ ही किसी कंपनी के लिए भी लड़कियों को प्रमोट किया जाएगा। एक सामाजिक संस्था है जो मुजफ्फरपुर में नवयुवक नवयुवतियों और बच्चों के बीच में उनके टैलेंट्स को निखारने का काम करता है। उसी कार्यक्रम के तहत आज एक फैशन शो जिसका नाम रखा गया है फेस ऑफ मुजफ्फरपुर के आयोजन किया गया, जिसमें मुझे आगे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। यह कार्यक्रम काफ़ी समय के बाद, कोविड के समय के बाद किया गया, तो इसमें काफ़ी बच्चियाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और खास टैलेंट पर लाने की आगे बढ़ाने की कई प्रयास है, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। जैसे कि कोरोना के समय में हमारे युवा। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स OPC प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है RK हाउस, NH 77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। इन द छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का
आज शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ मीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. त्योहारों का मौसम आया, खुशियां ही खुशियां लाया। खुल गया, खुल गया, खुल गया। जी हाँ, ओम एक्सक्लूसिव खुल गया आपके अपने दुलारी कॉम्प्लेक्स 0 माइल मुजफ्फरपुर में। ओम एक्सक्लूसिव, अ मल्टी ब्रांड फैमिली शॉप। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रिमन,
पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नट गिरोह के 8 शातिर सदस्य को चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। जिले में लूट व छिनतई जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार दबिश बना रही है। इसी क्रम में शनिवार को नट गिरोह के 8 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 13 चोरी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। दरअसल शनिवार को सदर थाना पुलिस गश्ती कर रही थी। गश्ती के क्रम में पुलिस जब भेल कॉलोनी के समीप पहुंची तो वहां बैठे कुछ युवक पुलिस को देखते भागने लगे। पुलिस को संदेह हुआ तो बल के सहयोग से सभी को हिरासत में लिया गया। उसके बाद सभी से सख्ती से पूछताछ किया गया, जिसमें अपराध कर्मियों के तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पुलिस सभी को थाना ले आई। उसके बाद गहन पूछताछ में पता चला कि सभी चोरी का काम करते हैं। शाम के समय में भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों का पॉकेट मारते हैं। इनका गिरोह कई जिलों में फैला हुआ है। 8 अपराध कर्मियों में से 4 बंजारा भी शामिल है, जो अलग अलग जगह कैंप लगा कर रहते हैं। शाम होते ही अपने काम पर निकल जाते हैं। भीड़भाड़ वाले इलाके में बड़े शातिर तरीके से राहगीरों के पॉकेट पर हाथ साफ कर लेते हैं। उसके बाद महज कुछ पैसों में महंगे से महंगे मोबाइल को बेच देते हैं। सदर थाना के दरोगा मणिभूषण कुमार ने बताया कि गश्ती के दौरान भेल कॉलोनी से 8 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 13 मोबाइल भी जब्त किया गया है। इसमें 4 बंजारा भी शामिल है, जो कैंप लगाकर रहते हैं और शाम होते ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाकर पॉकेट मारते हैं। इनका कई जिलों में नेटवर्क फैला हुआ है। ये सारे मोबाइल चोरी का और कुल 8 आदमी पकड़ाए थे, जिसमें कि 4 बंजारे जिनको कि हम लोग लोकल भाषा में गुलगुलिया कहते हैं, वो थे। और ये गुलगुलिया लोगों का काम है, मतलब 10-10 दिन टेम्प्रेरी रूप से शिवहर, बेतिया और फिर यहाँ पे राजखंड, औराई और रूनी सैदपुर, फिर बथनाहा और फिर मतलब बाज पट्टी, इन सारे जगहों पे लगभग पिछले 6 महीने में ये घूम के अपना टेम्प्रेरी कैंप डालते थे। और शाम के टाइम में ये लोग सब्जी मंडी हो या फिर भीड़-भाड़ वाला बाज़ार हो, उसमें मौका पाके लोगों का मोबाइल पॉकेट मार लेते थे और उसको 1500 से 2000 में बेच देते थे। क्या बरामद किया गया है? अभी कुल 8 गिरफ्तारी है, जिसमें कि 4 जो है बंजारे हैं और 2 लड़के मुजफ्फरपुर के हैं और एक सारण और एक गोपालगंज के हैं। और कुल इन लोगों के पास से टोटल चोरी की 13 मोबाइल बरामद की गई है, जिसमें कि एक आईफोन भी है। क्या रहा है इसमें आपराधिक इतिहास वाले भी लड़के? इसका पता कर रहे हैं हम लोग, पता किया जा रहा है। और जितने भी लोग 13 मोबाइल पकड़ाया है, तो इन लोगों का डिटेल हम लोग मंगवा के कुछ के मोबाइल पुराने एक्चुअल मोबाइल धारक से संपर्क भी किए हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई है। एक ने बताया, यूपी के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि संभल ज़िला में वो सब्ज़ी लेने गए थे तो उनके पॉकेट से उनका मोबाइल ले लिया गया था। जबकि एक सैदपुर के व्यक्ति भी हैं जो बताएं कि दवा लेने शॉप पे गए थे, जहां से हमारा मोबाइल पॉकेट मार लिया गया। बाकी से हम लोग संपर्क कर रहे हैं। जिला बार एसोसिएशन की मतगणना देर शाम तक चलती रही,
जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे होती रही, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज होती रही। जिला बार एसोसिएशन चुनाव का रिजल्ट शनिवार की देर शाम जारी होगा। तय समय के अनुसार सुबह 9 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। 11 पदों के लिए 11 टेबल पर वोटों की गिनती की जा रही है। प्रत्येक टेबल पर 2 काउंटिंग अधिकारियों की तैनाती की गई है। विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए काउंटिंग स्थल पर बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि परिणाम आने तक लगातार काउंटिंग जारी रहेगी। गड़बड़ी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। शुक्रवार को शाम 5:30 बजे चुनाव संपन्न हुआ था। सहायक निवार्ची पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुआ है और अंतिम परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के 32 पदों के लिए 117 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इसमें अध्यक्ष के 1 पद के लिए 8, उपाध्यक्ष के 3 पद के लिए 8, महासचिव के 1 पद के लिए 8, संयुक्त सचिव के 3 पदों के लिए 21, सहायक सचिव के 3 पदों के लिए 17, कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए 7, वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के 5 पदों के लिए 8, अंकेक्षक के 2 पदों के लिए 4 व निगरानी समिति सदस्य के 3 पदों के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला देर शाम तय आ जाएगा। शुरू हुई है। बूथ वाइज हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। एक राउंड में 50-50 बैलेट की गिनती हो रही है। दूसरा बूथ का लगभग काउंटिंग समाप्ति की ओर है। कंपाइल जब होगा तो उसके बाद हर राउंड का हम लोग घोषणा करेंगे। तीसरा बूथ का खुल गया है। कुल 14 बूथ हैं, इसलिए और पद 32 हैं, इसलिए काउंटिंग में समय लगेगा। अंतिम परिणाम देर रात में ही दिया जा सके। आरबीबीएम कॉलेज परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक होली के गीत की प्रस्तुति की गई। रंगों का त्योहार होली में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। गांव से लेकर शहर तक होली की धूम दिखाई देने लगी है। शनिवार को राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य ममता रानी के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्रोफेसर और कर्मचारी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी। साथ ही होली के गीत गाकर होली मिलन समारोह में 4 चांद लगा दिया। राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय में आज सभी शिक्षकगण, सभी हमारे शिक्षकेतर सहयोगीगण मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मना रहे हैं। रंग की बौछार है, सब एक दूसरे को गुलाल लगा के स्वस्थ होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ऐसे भी कोरोना के बाद बहुत एक लंबी अवधि हम लोगों ने घर में बंद होकर गुजारा है, तो इस होली में ये लग रहा है कि हम लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं, इसकी भी खुशी है। और एक तरीके से यह व्यवहारिक जीवन में हम लोग दोबारा पूरे जोश और उमंग से लौट रहे हैं, उसका यह प्रतीक है। कलमबाग चौक स्थित निजी आवास पर वरिष्ठ साहित्यकार ने अधूरे जीवन का अधूरा सच का लोकार्पण किया। कलमबाग चौक स्थित प्रख्यात लेखक सह वरीय चार्टर्ड अकाउंटेंट कृष्ण कुमार चौधरी के आवास पर शनिवार को पुस्तक अधूरे जीवन का अधूरा सच का लोकार्पण किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्गार में वरिष्ठ साहित्यकार संजय पंकज ने कहा कि इस कृति में आत्म साक्षात्कार तथा चेतना के उन्नयन का बड़ा सुंदर लेखन किया गया है। लेखक कृष्ण कुमार चौधरी ने अपनी जीवन की विकास यात्रा और संघर्ष को बड़े ही सकारात्मक ढंग से चित्रित किया है। पुस्तक के अनेक स्थल बड़े ही प्रेरक हैं, जहां कहीं भी मूल्य और मनुष्यता के पक्ष में संवेदनशीलता के साथ खड़ा होने का साहस है, वहीं लेखक की असमितता खड़ी होती है। इस पुस्तक में लेखक ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भावों को बड़ा ही निर्मल बनाकर प्रस्तुत किया है। वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री के चौधरी, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज उनके द्वारा सृजित उनकी प्रथम कृति का लोकार्पण है और उस कृति का नाम है अधूरे जीवन का अधूरा सच। यह गद्य कृति है और इस गद्य कृति में लेखक का अपना अनुभव भी है, अपनी संघर्ष गाथा भी है और साथ ही साथ समसामयिक अनेक ऐसे चिंतन है और शाश्वत मूल्यों का भी निरूपण है, जिसमें आध्यात्मिकता का भी तेज है, सत्य
से संवाद का भी भाव है, और भाव है मूल्य और मनुष्यता, संस्कार, संस्कृति की कैसे रक्षा हो। और इस बिगड़ते हुए समय में जबकि हम तकनीकी परिवर्तन के कारण अनेक जंजालों में फंस गए हैं, बहुत कुछ हमारा छूट रहा है और बहुत कुछ नया मिल रहा है। जो छूट रहा है वह कितना मूल्यवान है, इसकी ओर भी लेखक ने इशारा किया है। और यह इशारा किया है वह एक तरह से साधना में डूबकर, एक तरह से ध्यान में अवस्थित होकर श्री कृष्ण कुमार चौधरी उर्फ के चौधरी का एक लेखक के रूप में आज यह शहर, इस शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक चेतना बहुत बहुत अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। और एक लेखक अपने गद्य के माध्यम से आता है। गद्य लिखना कितना कठिन है, जबकि वे कविता भी लिखते हैं, लेकिन किसी भी लेखक के लिए गद्य उसके लेखन की कसौटी होती है। और उस कसौटी पर अगर सरलता, सादगी और सद्भाव के साथ वह खरा उतरता है तो यह कहीं न कहीं से लेखक की श्रेष्ठता है। तो एक अपनी श्रेष्ठता साबित करने वाली प्रथम कृति के साथ श्री कृष्ण कुमार चौधरी का हिंदी साहित्य में जो प्रवेश हुआ है, इससे मुजफ्फरपुर की रचनात्मकता को भी बहुत एक तरह से बल प्राप्त हो रहा है। समरनाले परिसर में बिहार राज्य प्राथमिक संघ ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने आज कलेक्ट्रेट में अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना दिया। शिक्षकों की मांग है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत चलने वाली मिड डे मील कार्यक्रम से प्रधानाध्यापक को मुक्त किया जाए और किसी संस्थान के द्वारा इस कार्य को कराया जाए। साथ ही पुराने शिक्षकों की तरह नए शिक्षकों को भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर शिक्षक संघ ने धरना दिया। शिक्षकों का एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा। वहीं डीएम ने आश्वासन दिया कि आपकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाएगी। शिक्षक नेता ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की बहाली बच्चों को पढ़ाने के लिए हुई है, लेकिन सरकार शिक्षकों से मिड डे मील की देखरेख करा रही है, जिसके कारण स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। सरकार ने शिक्षकों की बहाली बच्चों को पढ़ाने के लिए किया है, तो शिक्षक से सिर्फ पढ़ाने का काम लिया जाए। अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जिला मुजफ्फरपुर की ओर से 1 दिवसीय धारणा प्रदर्शन हमारे राज्य संगठन के राज्य के आदेश पर यह रखा गया है, जिसमें हम लोग सभी शिक्षक साथी उपस्थित होकर धारणा प्रदर्शन जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष धारणा प्रदर्शन दे करके अपनी मांग को समर्पित करेंगे। जिसमें मुख्य जो है सो मांग है पुरानी पेंशन को लागू करें। जब हम लोग नियुक्त हुए थे तो हम लोग को पेंशन पर नियुक्त है, लेकिन और साथ ही हमारे जो 2004 के बाद में जो नियुक्त हुए हैं 2004 से उनको पेंशन बंद कर दिया गया है। तो यह सही बात है कि हमारे विधायक MP विधान परिषद के सदस्य होते हैं तो उनको पेंशन दिया जाता है। जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं उनको पेंशन दिया जाता है। सरकार घोषणा करती है वोट बैंक के लिए कि हाँ उनको पेंशन दिया जाएगा। हमारे शिक्षक 60 वर्ष कार्य कर करके या कर्मचारी 60 वर्ष कार्य करते हैं और खाली हाथ लौटेंगे, यह कहाँ का न्याय है? यह कहीं का न्याय नहीं है। अन्य राज्य जैसे झारखंड, ये आपको राजस्थान, गोवा, ये जो है बंगाल, ये लोग पुरानी पेंशन को लागू कर दिए कि जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन दिया जाएगा। तो बिहार सरकार भी होश में आकर करके और हम लोगों के पूरे राज्य के कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना लागू करे। आपको लगता है कि सरकार मानेगा? मानना होगा, हम लोग मनवाएंगे। हम लोग कर्मचारी आंदोलन करके हमारा 12 का आज धरना प्रदर्शन है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।